ऐसा कभी हो जाता है कि कपड़े ना गले और बॉडी पूरी गल जाए। वो घर से इतना संपन्न नहीं था कि फिरौती में उसकी हत्या की जाए। एक ही महीने उन्हें लगाड़ा हमें, पागल औरत रोने को आ जाती है। खुलासा हुआ ही नहीं है ये बस एक पट्टी घुमाई जा रही है। पुलिस पूरी बिकी हुई है फरीदपुर थाना। हमें पूरी बॉडी चाहिए वरना हम लोग यहाँ पेट्रोल लगा के आगे लगा लेंगे सब लोग। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की फरीदपुर तहसील में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे की जांच कर रहे एक लेखपाल मनीष चंद्र कश्यप के अपहरण और हत्याकांड पर भयंकर बवाल मचा है। लेखपाल मनीष की मां ने पुलिस प्रशासनिक अफसरों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। बेटे की बरामदगी और सलामती के लिए अफसरों के दफ्तरों पर एड़ियां रगड़ने वाली मनीष की मां का आरोप है कि अधिकारी बोलते थे कि ये पागल महिला रोज रोज आ जाती है। कोई कमाना बचा नहीं, हमारे डीएम ने भी लताड़ा और आईडीएम ने भी लताड़ा और जो एडीएम है इन्होंने लताड़ा हमें कि जहाँ पागल औरत रोने को आ जाती है। आज हमारे कोई कमाने वाला नहीं बचा। मेरा बेटा कर रहे हैं अपने पापा की नौकरी, मृत्यु का सिर पे लगे, 2 बच्चे उसके 1.5 साल की। ये है बच्ची इसकी, ये बच्ची है, ये पत्नी है। डीएम साहब कह रहे खुलासा करेंगे 24 घंटे में। 24 घंटे में आज 20 दिन हो गया, कुछ नहीं बता रहे हैं। क्या पुलिस पे विश्वास है आपको? पुलिस पे विश्वास नहीं है। पुलिस पूरी बिकी हुई है फरीदपुर थाना। 27 तारीख से लेकर 6 तारीख तक तो कोई रिपोर्ट ही नहीं ली। घटना क्या है? किस बात ड्यूटी पे मेरा लड़का था, ड्यूटी से लापता कर लिया और मैं बस्ता सुंदर गायब कर दिया मेरा बेटा। मनीष हत्याकांड के विरोध में बरेली लेखपाल संघ भी सड़कों पर उतर आया है। सोमवार को बरेली लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लेखपाल विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने कहा कि मनीष की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि कोई फिरौती के लिए उनका अपहरण करता। कहीं न कहीं जमीन की जांच के कारण ही उनकी हत्या की गई है। जी, मामला ये है, हमारा साथी मनीष कश्यप 27 तारीख को गायब हुआ था। उसके बाद अभी जो जांच रिपोर्ट आ रही है, अभी जो हम लोगों को बताया जा रहा है, आप लोगों के ही माध्यम से बताया गया कि उसकी फिरौती को लेकर हत्या की गई है। वो घर से इतना संपन्न नहीं था कि फिरौती में उसकी हत्या की जाए। बाकी कोई भी जमीनी विवाद जरूर रहा है क्योंकि गांव के व्यक्ति ने हत्या करने की बात की जा रही है। फिलहाल अभी ये भी क्लियर नहीं है कि वो जो शव है, कंकाल है, वो मृतक मनीष कश्यप का ही है, मतलब मनीष कश्यप का ही है। इस बात की भी फॉरेंसिक जांच हो और 24 घंटे के अंदर जांच होनी चाहिए, वरना हम पूरा जो है बरेली हमारा लेखपाल संघ कार बहिष्कार के लिए बाध्य होगा। मनीष कश्यप फरीदपुर तहसील में लेखपाल के पद पर तैनात थे। 27 नवंबर को वह अपने घर से ड्यूटी के लिए निकले थे, जहां उनका अपहरण करके मौत के घाट उतार दिया गया। मनीष के परिजनों ने फरीदपुर थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। शुरुआत में स्थानीय पुलिस प्रशासन ने मनीष कश्यप केस को सीरियसली नहीं लिया, जबकि उनका परिवार रोज रोज अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटने लगा और बेटे के साथ अनहोनी की आशंका जताता रहा। तब पुलिस प्रशासन थोड़ा हरकत में आया और मनीष की तलाश को लेकर यहां सक्रियता दिखाई दी। रविवार को पुलिस ने एक नरकंकाल बरामद किया। इसमें कपड़ों से मनीष कश्यप की पहचान की गई। हालांकि मनीष के कपड़ों से पहचान पर उनके भाई ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि बॉडी गलकर कंकाल बन गई और कपड़े सुरक्षित हैं। ये कैसा तर्क है? उन्होंने पुलिस के उस दावे पर भी सवाल उठाए हैं जिसमें 4 लाख रुपए की फिरौती के लिए लेखपाल मर्डर का खुलासा किया गया है। साहब ये कह रहा है कि हम 24 घंटे के अंदर पूरी बॉडी बरामद करवाएंगे और जो जितने भी लोग हैं एसएचओ फरीदपुर और जो क्षेत्र अधिकारी फरीदपुर उन पर कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि 29 तारीख को हमने लिखित में डीएम साहब, एसपी साहब को लिखित में कॉपी दी थी, जिसकी जन सुनवाई पोर्टल पर भी पड़ी हुई है। और उन्होंने एसएचओ फरीदपुर, सीओ फरीदपुर के लिए कार्रवाई करने का आदेश दिया, लेकिन वो लोग कह रहे हैं और जब थाना बदली हुई है तब कुछ जाके कार्रवाई हुई है। उन्होंने कार्रवाई अगर की होती तो आज हो सकता था कि भाई साहब हमारे सामने होते और खुलासा जल्दी हो जाता। आप खुलासे से संतुष्ट हैं? खुलासा हुआ ही नहीं है। ये बस एक पट्टी घुमाई जा रही है, ये बातें बनाई जा रही हैं। पुलिस कह रही है कि फिरौती के लिए फिरौती अगर होती तो फिरौती का कोई फोन होता, हम लोग यहाँ ना भागते बार बार। जिन लोगों को पकड़ा गया, क्या आप लोग जानते हैं उन्हें? हम लोगों को नहीं जानते हैं। कभी आपके घर आए वो लोग, कभी बातचीत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उन लोगों से कोई आप खुद बताइए, कपड़े बच गए और बॉडी गायब हो गई। ऐसा कभी हो जाता है कि कपड़े ना गले और बॉडी पूरी गल जाए। तो क्या लग रहा है, खुलासा सही नहीं हुआ है क्या? खुलासा सही नहीं हुआ है, ये सब बातें बनाई जा रही हैं, गुमराह कराया जा रहा है। इसका कुछ अभी बस घुमाया जा रहा है हम लोगों को। डीएनए की टेस्ट जब तक होगा और पूरी बॉडी नहीं मिलेगी तब तक हम संतुष्ट नहीं है। हमें पूरी बॉडी चाहिए, वरना हम लोग यहाँ पेट्रोल लगा के आगे लगा लेंगे सब लोग। लेखपाल मनीष कश्यप हत्याकांड को लेकर बरेली के डीएम रविंद्र कुमार ने कहा कि पुलिस इस केस में तेजी के साथ जांच कर रही है।
उन्होंने कहा कि जहां तक जमीन को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसमें हमने लेखपाल संघ से कहा है कि एक समिति बनाकर जांच कर लीजिए, जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी आम दिनों की जैसे आज भी जनता दर्शन चल रहा था, बीच में मुझे बताया गया कि लेखपाल संघ और जो मनीष जी लेखपाल थे उनके फैमिली वाले मिलना चाह रहे हैं। उन्होंने बोला बिल्कुल बुलाइए। वार्ता हुई, उनकी जो भी दिक्कतें हैं, उनके द्वारा जो भी प्रश्न उठाया गया, उनका हमने सबसे पहले तो बहुत ही दुखद बात है, किसी की मौत हुई है। अब मौत हुई है तो मौत के कारणों की जांच पुलिस कर रही है और बहुत तेजी से काम हो रहा है। उसके बारे में मुझे लगता है कि पुलिस के इंक्वायरी ऑफिसर अपना इंक्वायरी कंप्लीट करके रिपोर्ट देंगे और आप लोगों से भी साझा किया जाएगा। जहां तक उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, तो मेरे द्वारा बताया गया कि लेखपाल संघ भी एक जिला प्रशासन के अंग है, एक फैमिली के मेंबर है। जो भी हर संभव आर्थिक मदद होगी उनको किया। पुलिस जांच पर सवाल उठाया है, किसी अन्य एजेंसी के लिए क्या शासन को अवगत कराएंगे इस बात पे? अब देखिए, अभी इस बात पे कुछ बोलना उचित नहीं रहेगा। पहले पुलिस जांच आने दीजिए और मैं इस बात से अवगत हूँ कि पुलिस के इंक्वायरी ऑफिसर ने तेजी से काम किया है और उसमें से एक अभियुक्त को शक के दायरे पर हरियाणा से उठाया गया है विदिन 2 वीक्स। तो मुझे लगता है कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन एक बार इंक्वायरी रिपोर्ट आने देते हैं और इनके पक्ष को भी हम लोग सक्षम स्तर से विचार विमर्श करके इसमें निर्णय लेंगे। सर, एक जमीन का जो था उसके लिए आपने कमेटी बनाने की भी बात कही है लेखपाल के संघ के लोगों से ही। देखिए, बहुत सिंपल है कि जमीन की जो वास्तविक स्थिति होती है जमीनी स्तर की, उसके बारे में जो लेखपाल वहाँ पोस्टेड हैं या आसपास पोस्टेड हैं या लेखपाल संघ के अन्य सदस्य, ज़्यादा कोई नहीं जानता। ये बात है, हम लोग भी नीचे से रिपोर्ट के आधार पे या कतिपय केस में स्थलीय भ्रमण के आधार पर सच्चाई का पता लगता है। ये बात कुछ लोगों द्वारा पूर्व में भी उठा था, वहाँ जिलाधिकारी जाके स्वयं सत्यापन किए थे। अब आज भी उठा तो मैंने लेखपाल संघ को बताया कि आप लोग खुद ही अपने में से जो भी 2, 3, 4, 5 जो आपके सबसे अच्छे मेंबर आप जिनको मानते हो ट्रस्टेड, उनका एक समिति बना दो। आप जो जांच करके दोगे उसके अनुसार मैं एश्योर करता हूं कि कड़ी कार्रवाई करें। बरेली में जमीनों पर अवैध कब्जों को लेकर 2 बिल्डरों के बीच गैंगवार हो चुकी है। इसी साल 22 जून को बरेली में सैकड़ों राउंड गोलियां चली थी। इन गोलियों की तड़तड़ाहट की दहशत से शहर थर्रा उठा था। उस घटना के बाद भी जमीनी रंजिश में यहाँ कई बार गोलियां जल चुकी हैं और अब मनीष कश्यप हत्याकांड ने बरेली में जमीनों पर अवैध कब्जे के खेल की सारी परतें खोलकर रख दी हैं। ये अलग बात है कि पुलिस प्रशासन की जांच इस केस में कहां तक पहुंचती है, लेकिन आम लोगों के बीच इस हत्याकांड को लेकर जो संदेश गया है उसकी जड़ में जमीन की पैमाइश और कब्जे का फैक्ट ही है।